Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for class 10th, unit number 3, variations. Exercise number 3.7, question number 7, 8, 9. Question number 7. The supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter d and inversely as the square of length L. A pillar of diameter 6 inch and of height 30 feet will support a load of 63 tons. How high a 4-inch pillar must be to support a load of 28 tons? Data: C is directly proportional to D's power 4 and inversely proportional to L square. दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. उसके बाद हमें D 6 इंच, L 30 फीट और C 63 टन दिया हुआ है. यहाँ हम इन तीनों वैल्यू से कांस्टेंट K फाइंड करेंगे. इसके बाद D 4 इंच, C 28 टन्स, L फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन: रिलेशनशिप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो इक्वल K D पावर 4 ओवर L स्क्वायर. K की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन हो गई K इज इक्वल CL स्क्वायर ओवर D की 4. वैल्यू पुट करते हैं. कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशंस करने के बाद इस तरह K की वैल्यू है 175/4 आ गई जो हमारी रिलेशनशिप बनी थी. इसके अंदर K पुट कर देते हैं तो C इक्वल 175 D की पावर 4 ओवर L की पावर 2. अब L फाइंड करना है तो D और C की वैल्यू पुट कर देते हैं. L और 28 इंटरचेंज हो जाएंगे. हमने कैलकुलेशंस की, कटिंग की, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. इस तरह L की वैल्यू आ गई 20 फीट. क्वेश्चन नंबर 8. द टाइम T required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth D varies inversely as the power P of the motor. If 25 seconds are required for a 4 horsepower motor to lift 500 pound through 40 feet, what power is required to lift 800 pound through 120 feet? Data: T is directly proportional to W and D और P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. T 25 seconds, P 4 horsepower, W 500 pounds, D 40 feet. K फाइंड करेंगे. उसके बाद P फाइंड करेंगे जबकि W 800 पाउंड और D 120 फीट जबकि T की वैल्यू 40 सेकंड. स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन रिलेशनशिप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हमने इक्वल और कांस्टेंट से चेंज कर दिया. K की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ गया K इक्वल TP ओवर WT. वैल्यूज पुट करते हैं. अब इन वैल्यूज की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेंगे तो K की वैल्यू आ गई 1/200. स्टूडेंट्स फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करेंगे. उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे P की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12 हार्स पावर. स्टूडेंट्स यहाँ मैं बहुत शॉर्ट करके आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ. आपने इस क्वेश्चन को डिटेल से करना है और अच्छे तरीके से करना है. अगर समझ नहीं आएगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन का डाटा और उसकी डिटेल्स दे रहा हूँ. इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से खुद परफॉर्म करेंगे.
ये डाटा हो गया। डाटा में पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी के ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप के लिए के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम अपनी इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। इस रिलेशनशिप में हम बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9,68,000 फीट पर पाउंड।